ये बॉक्स निकलेंगे पत्ते से। हाँ जी, मैं एक बार सबको म्यूट कर रही हूँ। हाँ, तो जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना रहेगा तो फिर आप लोग हैंड रेज करेंगे, तो मैं आपको अनम्यूट करके आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से वेलकम यू ऑल। आप कुछ लोग कम नजर आ रहे हैं, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर पीपल टू ज्वाइन, क्योंकि आज हम जो करने वाले हैं वो मेडिटेशन बहुत ही स्पेशल है। पीएलआर मेडिटेशन हम आज करेंगे। कल हमने थोड़ा सा आकाशिक कोर्स की बात की थी, तो एक बार मैं हल्का सा रिपीट करूंगी उन लोगों के लिए जो हो सकता है कल नहीं आए थे और आज आए हैं बैच में। तो हाँ, आकाशिक बेसिकली क्या है? आकाशिक कोर्स का मतलब ये है, या आकाशिक रीडिंग का मतलब ये है कि जहां हम लोग अपनी प्रेजेंट लाइफ में आने वाली किसी प्रॉब्लम को रूट कॉज जानने के लिए पिछले जन्म की बुक देख कर आए। क्योंकि हमारी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, या जितने भी हमारे रिवॉर्ड्स हैं, या कुछ चीजें अच्छी भी तो है ना सब एक हर एक की लाइफ में, कभी आप गौर करके देखिए। और एक बात मैं सबको बताना चाहूंगी, कभी भी इस चीज के लिए ये मत बोलिए यूनिवर्स को भगवान तूने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। आप गौर से देखेंगे तो आपको भी बहुत चीजें अच्छी मिली होंगी। तो हम जो कुछ अच्छाइयाँ हमारे साथ होती हैं, एक अच्छे घर जन्म लिया, हमारे सपोज पेरेंट्स बहुत अच्छे थे लेकिन हस्बैंड अच्छा नहीं है, हमारे हो सकता है बच्चे बहुत अच्छे हों लेकिन हमारे को सिबलिंग्स इतने अच्छे नहीं मिले, राइट? तो कोई भी लाइफ की जो इश्यूज है, कुछ अच्छे या बुरे, तो जो अच्छे हैं वो भी हमारे गुड कर्मास की वजह से हमें मिले हैं, रिवॉर्ड्स जिसे कहेंगे हम। जो प्राइज मिलता है, बच्चा कुछ कुछ अच्छा काम करता है तो हम लोग उसे प्राइज देते हैं ना कि बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, लिए मेरी तरफ से चॉकलेट ले। तो ये जो चॉकलेट हमें मिली है हमारे पिता यानी यूनिवर्स की तरफ से, हमें उसका हमेशा थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। और साथ ही साथ यूनिवर्स हमें पनिश भी करता है उन चीजों के लिए, उन कर्मास के लिए जो हमने जाने अनजाने कभी ना कभी कर दिए किसी भी जन्म में। अगर हमने 500 साल पहले भी, 100 जन्मों पहले भी कोई अगर बुरा कर्मा किया था, तो उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा, वो लौट कर आएगा ही। जिस तरह एक फ्रिस्बी हम खेलते हैं तो वो जब जाती है दूर फेंकते हैं वापस लौट कर आती है। तो उसी तरह अगर आपने जाने में या अनजाने में कोई अच्छा कर्मा कर दिया तो वो भी लौट कर आएगा, अगर कुछ बुरा कर्मा कर दिया तो वो भी लौट कर आएगा। तो हमारे 3 तरह के कर्मा हैं जिसकी हमने कल भी बात की थी। एक होते हैं हमारे संचित कर्मा। संचित कर्मा हमारे वो कर्मा है जो हमने संचय किए हैं, जैसे बैंक अकाउंट में हम पैसा जोड़ते हैं थोड़ा थोड़ा, हम कुछ कुछ पैसा जोड़ते हैं अपने बुरे वक्त के लिए। तो संचित कर्मा हमारा वही कर्मा है जो हमारे अच्छे रिवॉर्ड्स हैं, जो हमने बड़े अच्छे अच्छे कर्मा कर दिए। भाई हमने किसी मजदूर की हेल्प कर दी थी, सपोज कोई बच्चा रो रहा था हमने उसे चुप करा दिया था, किसी गरीब को हमने खाना खिला दिया था, हमारा कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं इसलिए खिलाऊं इसको खाना कि मुझे अच्छा फल मिले, नहीं। जाने अनजाने हमने जो भी कर्मा कर दिया, भगवान सब देखता है। यूनिवर्स एक एक कर्मा आपका नोट कर रहा है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो आपके संचित कर्मा में जाएंगे, और अगर आपने बुरे कर्मा किए हैं तो वो भी जाएंगे। दूसरे तरह के कर्मा होते हैं हमारे प्रारब्ध कर्मा। प्रारब्ध मतलब ये तो हमें भोगने ही पड़ेंगे, ये आप बदल नहीं सकते, ये आपका प्रारब्ध बन गए। आपने जैसी लाइफ पहले जी, जैसे कर्मा आपने किए, उसके बेसिस पर भगवान ने आपको एक बर्थ दिया। मैंने कल भी डिस्कस किया था कि एक ही टाइम में अगर 1 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो सबकी किस्मत सेम नहीं है, सब सेम घर में पैदा नहीं हुए। सबको घर किस बेसिस पे मिला? उनके कर्मास के हिसाब से। उसी टाइम मजदूर के घर भी बच्चा पैदा हुआ, बेगर के घर भी हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली में भी हुआ, एक अपर मिडिल क्लास में भी हुआ, और एक सुपर रिच फैमिली में भी हुआ, एक राजा के घर भी बच्चा हुआ। सबका सेम नहीं है। उन सोल्स को अलग अलग घर क्यों अलॉट किए गए? बिकॉज ऑफ देयर कर्मास। तो ये जो कर्मा है ये हमारे सबसे, कहें मैं अगर कहूँ कि डेस्टिनी का जितना रोल है उतना ही कर्मास का रोल है। इसीलिए जितने भी धर्म है, जितने भी रिलीजन्स है, उसमें कर्मा को सबसे ऊपर रखा गया है। और हमारे पेरेंट्स में बचपन से सिखाते हैं बेटा कर्मा अच्छा रखो, किसी का दिल मत बुत दुखाओ। इवन हिंदू धर्म में तो, जैन धर्म में तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को मारना या जानवरों को मारना भी प्रोहिबिट किया गया है, क्योंकि हर कर्मा आपका लिखा जा रहा है।
तीसरा तरह का कर्मा होता है क्रिया मनन कर्मा। क्रिया मनन कर्मा मीन्स वो कर्मा जो थॉट से भी क्रिएट होता है, जो हर वक्त हम कर रहे हैं। हम सुबह से लेकर रात तक कितने काम करते हैं। हम सुबह उठेंगे, सफाई करेंगे, बातें करेंगे, गॉसिप करेंगे, कुछ भगवान का पूजा पाठ भी कर लेंगे। क्रिया मनन कर्मा वो कर्मा है जो आपके थॉट से प्रोड्यूस होता है। हो सकता है आप यहाँ क्लास में बैठे हो लेकिन मन में कुछ ना कुछ उधेड़ बुन चल रही होगी, किसी के लिए नेगेटिव अगर थॉट आ गई तो वो आपके क्रिया मनन कर्मा में नोट हो जाएगा। तो कहते हैं अपनी थॉट्स को भी हमें पॉजिटिव रखना है, किसी के लिए नेगेटिव भी नहीं सोचना है, कोई जेलस नहीं, कोई गॉसिप नहीं। इसीलिए हम जितने भी हीलर्स हैं या जितने भी हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आ गए, सबको एक कॉन्शियस लिविंग के लिए कहा जाता है। जितने लोगों ने भी एंजलिक कोर्स किया है, एंजल थेरेपी कोर्स किया है, वो हम उसमें यही बात करते हैं ना कि एंजल्स चाहते हैं कि अब आप एक कॉन्शियस लिविंग जिए। अब आप किसी के लिए कुछ गलत ना सोचें ना बोलें। तो कहते हैं अगर आपने ये अपने मन को साध लिया, कोई बुराई करनी बंद कर दी, कुछ गलत बोलना बंद कर दिया, गुस्सा करना खत्म कर दिया, मन में से लोभ लालच जेलस सब चीजें चली गई, उसी दिन आपकी वाणी में इतना वो आ जाएगा पावर कि जो आप बोलेंगे वो सच होगा। पुराने जमाने में कर्सेस भी लगते थे और ब्लेसिंग्स भी लगती थी। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है द्रौपदी। द्रौपदी भीष्म पितामह, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बोला कि तुम जाओ भीष्म पितामह को प्रणाम करके आओ। दुश्मन टेंट में थे वो। अब उस जमाने में लोग मानते बहुत थे, बड़ों ने कह दिया तो कर रहा है। आजकल तो बच्चे बहस करेंगे, हमें बोल देंगे क्यों जाए हम, वो तो हमारे दुश्मन है, हम तो नहीं जाते। मैं तो वो तो ऐसे थे वैसे थे। द्रौपदी कृष्ण जी की बातें मानती भी थी और वो टाइम भी ऐसा था, सब मानते थे बड़ों की बातें। वो गई, उन्होंने भीष्म पितामह को नमस्कार किया, उनके चरण छुए और भीष्म पितामह ने उनको आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो। और फिर वो हंसने लगे, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? उन्होंने बोला कृष्ण, कृष्ण जी के कहने से मैं यहाँ आई हूँ। वो हंसने लगे, कहते हैं इनडायरेक्टली पांडवों के लिए वरदान मांग लिया। और सब जानते हैं महाभारत में सब खत्म हो गए लेकिन पांचों पांडव जिंदा रहे। द्रौपदी के बेटे तक खत्म हो गए लेकिन सौभाग्यवती रही वो, आशीर्वाद लग गया। और ऐसे ही हमने पुरानी स्टोरीज में जो हमारा वैदिक पीरियड था, शकुंतला की स्टोरी भी सबने सुनी है, जहां पर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया कि जिसके प्यार में तू इतनी पागल है वो तुझे भूल जाए। और वही होता है ना। जब वो वहां जाती है अपने राजा से मिलने, राजा तो वो राजा भूल चुका होता है उसे, राइट। तो उस जन्म में क्योंकि लोगों का जीवन इतना सात्विक था, सच बोलना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, धर्म के रास्ते पर चलना, तो कहते हैं वाणी में इतनी सच्चाई आ जाती है, आपका थ्रोट चक्रा इतना प्योर हो जाता है, इतना एक्टिव हो जाता है कि जो बोलते हैं वो सच होता है। इस आजकल के जमाने में उसे काली जबान बोल देते हैं ना, अरे काली जबान है, जो बोलता है सच हो जाता है। और आप लोगों में से बहुतों को एक्सपीरियंस होगा जरूर कि जब आप सोचा, किसी को याद किया और सामने से उसका फोन आया, तो कहीं ना कहीं अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये मानने वाली बात है कि हाँ, आप एक सही रास्ते जा रहे हैं। आपके सारे चक्रास अलाइंड है, आपके सारे चक्रास बहुत ही आप उस लेवल पर आ गए हो कि जहां यूनिवर्स आपको वो दे रहा है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप चाहते हो, मिल रहा है आपको। तो ये होता है कर्मा बेस्ड। तो ये कर्मा हमारा हर वक्त रिकॉर्ड हो रहा है। कहते हैं धरती पर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी हम लोग हैं, जितनी भी सोल्स हैं, वो एक बर्थ लेकर नहीं आई है। हम जहां आज है, क्या ये हमारा पहला जन्म है? इससे पहले हम पहले नहीं थे। कल भी हमने डिस्कशन किया था इस चीज को लेके कि कितने लोगों को, अनजान लोगों को देख के भी लगता है, उनसे हमारा हार्ट अटैच हो जाता है और हमें लगता है कि इसको तो मैंने पहले देखा है, इससे तो मैं पहले भी मिली हूँ। आप कम से कम आप इमेजिन करिए, एक जो कपल रिलेशनशिप में होता है या आपकी जब अपने हस्बैंड से मैरिज होती है, तो आप इतने लोगों से मिले थे लेकिन वो जो एक प्यार की फीलिंग, जो लविंग फीलिंग उस पर्सन के लिए आती है पर्टिकुलरली, वो कभी पहले किसी और के लिए शायद फील नहीं हुई थी, राइट। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम इस जन्म में जो है वो ये हमारा पहला बर्थ नहीं है। हमारी सोल पता नहीं कितने बर्थ्स के बाद आज यहाँ पर है। भगवान हमें बर्थ और रीबर्थ के साइकिल में बांध कर रखता है ताकि हमारी सोल की अपलिफ्टमेंट हो। हमने कल कुछ बुक्स की बात भी की थी, मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स, और दूसरी
लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। अगर आप ये बुक पढ़ेंगे आपको और इंसाइट मिलेगा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों हम एक्सेस करने चाहिए, क्यों हमें पता लगना चाहिए, क्या है उन रिकॉर्ड्स में। हिंदू धर्म में, हिंदू माइथोलॉजी में बचपन से हम ऐसी मूवीज देखते हुए बड़े हुए हैं कि जहां पर इंसान मर के सोल पहले पहुंची, स्वर्ग या नर्क का डिसीजन कौन लेगा? भगवान चित्रगुप्त। वो चित्रगुप्त की किताब खुलती है, वो पहले चेक करेंगे कि कैसे कर्मा है, फिर वो कहेंगे जा तू स्वर्ग में जा तू नर्क में जा। और जिसका लगेगा कि कर्मा अभी पूरा नहीं हुआ है, टाइम पूरा नहीं, उसको बोलेंगे जा तू वापस धरती पर जा। राइट, ये हमने देखा है, सुना भी है। तो ये गलत नहीं है। एक्चुअली हमारे हर जन्म में हमारा एक एक कर्म का हिसाब लिखा गया है बुक में, और उन बुक्स को रखा गया है आकाशिक लाइब्रेरी में, जो उसको भगवान जी की लाइब्रेरी कहेंगे, हम यूनिवर्स की लाइब्रेरी कहेंगे। उस लाइब्रेरी में धरती पर हर सोल का, हर प्राणी का हिसाब है एक एक बुक में। हर पर्सन की एक पूरा पूरा रूम है वहां पर, एक बड़ी सी लाइब्रेरी, और हर पर्सन के लिए एक अलग रूम बना हुआ है जहां उसके अगले पिछले जन्मों के सारे कर्मा वहां लिखे गए हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब उधर है। जब हम धरती पर जन्म लेते हैं, जब सोल पलट कर आती है, आपने री इनकारनेशन तो सुना ही होगा कि कितने लोगों को या अपनी मेमोरी में याद आ जाता है कि अरे हाँ, यहाँ तो मैं पहले पैदा हुआ था। आप गूगल पे गूगल करेंगे तो बहुत सारे री इनकारनेशन के, पुनर्जन्म के केसेस आपको पढ़ने को मिलेंगे, जहां लोगों ने अपना पुराना जन्म पहचान भी लिया। और तो और इवन ऐसे भी केसेस हैं जहां पे अगर पहले डेथ हुई थी चोट, सिर पे चोट लगने से, तो बंदा सिर पे चोट का निशान लेकर पैदा हुआ है बच्चा। तो ये कुछ प्रूफ्स है जो ये बताते हैं कि हमारी सोल बार बार जन्म लेती है। तो जब भी कोई प्रेजेंट लाइफ के इश्यूज होते हैं और हमें नहीं पता चल पाता कि ये इश्यूज किस वजह से है, जो अनएक्सप्लेनेबल है। कभी कभी हम देखते हैं कि एक पर्सन है जो बहुत अच्छे काम करे जा रहा है, बिल्कुल धर्म के रास्ते पर चल रहा है, किसी को परेशान नहीं कर रहा, फिर भी उसकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज हैं, पैसा आ ही नहीं रहा है, आ है तो रुक नहीं रहा है। कुछ ऐसे इश्यूज, कोई बच्चा जैसे बाय बर्थ डिफेक्टेड बच्चे होते हैं, किसी को हार्ट में छेद हो जाता है, या कोई डिसलेक्सिक बच्चा है, किसी का ब्रेन नहीं काम कर रहा। कुछ बच्चे बर्थ से ही, जैसे जिनके हड्डियों में प्रॉब्लम होती है या फिर बॉडी में डिफॉर्मिटी होती है, ऐसे बच्चे भी हैं जो बाय बर्थ कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर पैदा हुए हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो कुछ दिनों के लिए आए धरती पर, कुछ महीने के थे और डेथ हो गई। तो क्या रीजन था? इस पर मैं एक आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि एक बार ऐसा हुआ कि एक बार एक घर में बच्चा पैदा हुआ और कुछ समय के बाद उस बच्चे की डेथ हो गई। तो जब उस बच्चे की डेथ हो गई तो पेरेंट्स बहुत दुखी रहे। ऑब्वियसली जब बच्चा पूरा पैदा हो जाता है, 6 महीने 7 महीने का बच्चा जब जाता है, तो जिंदगी भर पेरेंट्स के दिल से उसका दुख नहीं जाता। और तो और इवन मिस कैरेज भी हो जाए तो भी वो जिंदगी में रहता है कि हाँ, मेरा एक बिल्कुल इतना बड़ा बच्चा था, मिस कैरेज हो गया था। और सोचो, जब बर्थ लेने के बाद बच्चा जाता है तो जिंदगी भर आप उसे भूल नहीं सकते। तो वो बच्चे की ऐसे डेथ हुई छोटी एज में। तो उनके पेरेंट्स बहुत रोते थे, बहुत परेशान रहते थे, तो उन्होंने अपना आकाशिक करवाया कि ऐसा क्यों हुआ, वो बच्चा आया और 6 महीने में चला गया हमें छोड़कर, कुछ तो कर्मा रहा होगा। तो जब उनका आकाशिक किया गया तो पता चला कि उन लोगों ने पास्ट लाइफ में, किसी लाइफ में, एक पर्सन से पैसे उधार लिए थे, और वो पर्सन जो था, उनको उस वो उन्होंने पैसे लौटाए नहीं, और उसको बहुत वो पैसे की सख्त जरूरत थी उस आदमी को, जिसकी वजह से वो पूरी जिंदगी रोता रहा, उस पैसे के लिए डिस्ट्रेस में रहा। और उसने अपने मन में ये ठाना, अपने मन में से कर्ज दिया उन लोगों को कि तुम्हें भी ऐसा जिंदगी भर का दुख मिलेगा, तब तुम्हें पता चलेगा। एंड दिस इज क्वाइट नेचुरल। हमारे साथ भी कोई गलत करता है, जब हम कुछ भी फिजिकली नहीं कर पाते तो हमारे मन से बड़ी बददुआ निकलती है, कर्ज निकलता है, और हम यही बोलते हैं जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना पता चलेगा। तो वो बच्चा, वो उनके घर में पैदा हुआ बच्चा बनकर, और जिंदगी भर का दुख देकर गया। तो कर्मों का फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, चाहे किसी रूप में भी भुगतना पड़े। इसीलिए इस क्लास के बाद कम से कम आप अगर कोर्स नहीं भी करते तो ये आप टीचिंग लेकर जाइए कि हाँ, हमें कभी भी जाने अनजाने किसी का दिल भी ना दुख जाए, ऐसी शब्द भी नहीं बोलने हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि शब्दों की जो
वैसा जख्म तो भर जाता है लेकिन शब्दों का जख्म नहीं भरता। आपको आज भी याद होगा कि कब आपके हस्बैंड ने या आपके भाई ने कोई एक ऐसी बात बोल दी जो दिल को लग गई, वो आज भी कहीं ना कहीं दबी हुई है, हम भूले नहीं। राइट? गलत तो नहीं कह रही, अगर आप मुझसे अग्री करते तो हैंड रेज करके बता सकते हैं कैमरे पर, मुझे दिख जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई एक बात कभी कभी हमें ऐसी लग जाती है जो हम भूल नहीं पाते। हाँ, रीमा जी ने बताया, विभूति जी ने भी बताया, हाँ मयूरी जी भी कह रही हैं, तो हाँ हम एग्री करेंगे ना इस चीज को, ललिता जी भी। तो इसीलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी भी एक्शन से, हमारे मन वचन कर्म या वाणी से किसी का भी दिल ना दुखे। क्योंकि जाने या अनजाने हमने जो कर्म कर दिया उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। बहुत सारे कर्मा हमारे ऐसे होते हैं जिनका हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है, और बहुत सारे कर्मा ऐसे होते हैं जिनको हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। मैंने कल कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे आकाशिक के, जहां मैंने क्लाइंट्स की रीडिंग की और किस तरह उनके प्रेजेंट लाइफ के परेशानियों की वजह पता चली अलग अलग में जाके। एक और एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि एक बार एक पर्सन को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज थे। फाइनेंशियल इश्यूज है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन पर्सन बड़ा रॉयल और बड़ा कि हमें उसको चाहिए तो बढ़िया ही सब कुछ। तो पास लाइफ में चेक किया कि पैसा क्यों नहीं रुक रहा, इसके पास पैसा आ क्यों नहीं रहा। तो पास आगे पता चला कि बड़ा रॉयल फैमिली को, बड़ा रिच फैमिली को बिलोंग करता था, लेकिन पैसा ऐसे उड़ाता था। ले जाओ, ले जाओ, जैसे पुराने राजा महाराजा होते थे ना, ये भी तुम रख लो, ये भी तुम रख लो। तो वैसे तो खुशी होना चाहिए, ये तो अच्छा है, उसने तो अच्छा कर्मा किया, लोगों को पैसे बांटे, लेकिन पैसे की कदर नहीं की ना। तो फिर इस जन्म में भगवान ने कहा इसको पैसे की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हर चीज को बैलेंस करके चले, जरूरत से ज्यादा खर्चीले भी ना हो, जरूरत से ज्यादा कंजूस भी ना हो। अगर हम बहुत ज्यादा कंजूसी करेंगे तो हाँ, यूनिवर्स हमें किसी और तरीके से सिखाएगा। राइट? तो हमारा लाइफस्टाइल एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो ये हो जाते हैं हमारे क्रिया मनन कर्मा जो हम डे टू डे लाइफ में डेली कर रहे हैं। बाकी क्रिया कर्मा थ्योरी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम क्लास ज्वाइन करेंगे। तो आज हम करते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लेके चल रहे हैं आपको एक पीएलआर सेशन में। क्योंकि पीएलआर सेशन मींस पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जहां पर आप खुद पास्ट लाइफ में जाते हो और वहां पे उस चीज को विटनेस करोगे। क्योंकि लाइफ का वो अधूरा हिस्सा जो कहीं ना कहीं छूट गया, जो कहीं ना कहीं हम नहीं समझ पाए कि ये लाइफ में क्यों हुआ। आप कोई क्वेश्चन लेकर जाते हो, देख कर आते हो खुद अपनी आंखों से। हो सकता है बहुतों को पहली बार में ना दिखे, बहुत लोग ऐसे होंगे जो नहीं पहुंच पाएंगे, और बहुत ऐसे भी होंगे जो पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारे जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के क्लासेस होंगी वो सब लाइव क्लासेस हैं। हर क्लास में आप अपना कोई ना कोई इशू खुद हील करके आएंगे। ये सिर्फ आकाशिक रीडिंग नहीं है, ये हीलिंग भी है, जहां आप खुद अपने रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे या क्लाइंट के रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे, उसे हील भी कर कर आएंगे। क्योंकि पास्ट लाइफ में जो हमने किसी भी जन्म में कुछ भी गलत कर दिया तो हम उसे ठीक करके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने किसी को हर्ट किया, किसी को मारा, तो वहां पर आप उसको मरहम पट्टी करके आएंगे। अगर आपने किसी के घर में चोरी की थी तो आप उसे पैसा देकर आएंगे। अगर आप किसी का नुकसान कर दिया था, किसी का बिजनेस हड़प लिया था, तो आप उसे भी माफिया मांग कर आएंगे, सॉरी करेंगे, फॉरगिवनेस करेंगे, कॉर्ट कटिंग करेंगे। वो सब आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह अपने पास्ट में, किसी भी पास्ट लाइफ में किए हुए बुरे कर्मा से कैसे हमें फॉरगिवनेस करनी है, कैसे कॉर्ड कटिंग करनी है, और कैसे अपनी लाइफ को, जो प्रेजेंट डे लाइफ है, उसको इजी भी करना है। और नॉट ओनली प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ को भी। क्योंकि कुछ कर्माज ऐसे भी तो हो सकते हैं ना जो जन्म दर जन्म चलेंगे आज तक भी। अब हम देखो, दूध के धुले तो है नहीं कोई भी, ऐसा तो मैं भी नहीं हूं, ऐसे आप भी नहीं है। हमने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अभी तक भी कर ही लिया होगा, चाहे हम 25 ईयर्स हो, चाहे 50 ईयर्स हो, चाहे 60 ईयर्स हो। तो हमें आज तक के कर्मास को भी कट करना हम इसमें सिखाएंगे इन क्लासेस में। तो एक बहुत ही अच्छा एक ओवरहॉलिंग सेशन होने वाला है ये क्लासेस। मैं कहती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स एक बार आपने सीख लिए तो आपने अपने कई जन्मों के कर्मा सुधार लिए, अपने भी और दूसरों के भी। आपको अपने बहुत लाइफ के बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। ये पर्सन मेरी लाइफ में क्यों आया? कभी कभी ऐसा होता है ना कि
कोई पर्सन आपके लाइफ में आया, आपने उससे बहुत प्यार किया और बाद में वो आपको छोड़कर चला गया। जिंदगी भर के लिए आप उसे याद करते रहे कि पता नहीं वो क्यों आया और क्यों चला गया। एक फर्स्ट लव, वो जो जिसको आप कभी भूल ही नहीं पाए, तो आपके मन में क्वेश्चन रहता है वो क्यों आया था। वो आप चेक करके आ सकते हो। कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं कि जो आपको हेल्प करके चले जाते हैं, फिर दोबारा दिखते भी नहीं, या पहले बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे लेकिन आज नहीं है, चले गए। क्यों आया, क्यों इतना प्यारा रिलेशनशिप था और क्यों बिगड़ गया, ये सब आप क्वेश्चन के आंसर्स लेकर आ सकते हो आकाशिक में। हाँ मयूरी जी पूछिए। मैम, इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न जो रिपीट होते हैं हमारे साथ लाइफ में, तो वो सब उसका रीजन भी पता चलता है या फिर वो भी हील कर सकते हैं कि बिल्कुल, सिर्फ वो तो है पता ही में। चलेगा या? मैंने कल के सेशन में बताया ही था कि कई बार हमारी लाइफ का एक पैटर्न होता है। अब क्या होता है, हम आजकल क्या करते हैं, हीलर्स के पास जाते हैं, हम टैरो रीडिंग करके देखने की कोशिश करते हैं कि कब क्या होगा। लेकिन कभी कभी एक पैटर्न सेट होता है, वो कार्मिक की वजह से होता है कि कोई कर्मा हमने ऐसा कर दिया कि वो हो ही नहीं पाया, और वो चीजें जा ही नहीं रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि हीलिंग करे जा रहे हैं, खुद भी हीलर बन गए, एंजल्स भी साथ हैं, लेकिन एंजल्स भी हेल्प नहीं कर पा रहे उनकी। वो पैटर्न है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। किसी को रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, किसी को फाइनेंस के इश्यूज हैं, किसी में हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है। कुछ लोग होते हैं पहला डिवोर्स लिया, दूसरा भी डिवोर्स हो गया। एक कोई लड़की होगी जिसका एक बार ब्रेकअप हुआ, दूसरी बार ब्रेकअप हुआ, तीसरी बार भी ब्रेकअप की सिचुएशन है ना। तो कुछ पैटर्न्स जो हैं, उसी के क्वेश्चन के आंसर लेने के लिए तो हम आकाशिक में जाते हैं। जब एक लाइफ में होता है ना, हीलिंग भी काम नहीं कर रही, कोई मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही, तो आप जानना चाहते हैं ये कर्ज कहाँ से आ गया मेरी लाइफ में, ऐसा मैं क्या कर्मा करके आ गई या करके आ गया जिसका कोई आंसर ही नहीं मिल रहा, जिससे मेरे को छुटकारा ही नहीं मिल रहा। तो वो आप आकाशिक में देखकर आ सकते हैं। हर चीज का आंसर आप आकाशिक में देखकर आ सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, आकाशिक का बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार एक लड़की पढ़ने के लिए मतलब एक लड़की का एक रिलेशनशिप था। तो अच्छा जा रहा था रिलेशनशिप, स्मूथ रिलेशन, सब अच्छा ठीक ठाक। अब वो जिस रिलेशनशिप में थे, तो वो लड़का यूके पढ़ने चला गया। अब वो लड़की भी प्लान कर रही थी कि मैं भी यूके पढ़ने जाऊंगी, दोनों का प्लानिंग यही थी कि हम साथ में ही पढ़ेंगे, फिर आने के बाद हम शादी वगैरह करेंगे। अच्छा रिलेशनशिप था। अब लेकिन लड़की का कर्मा ऐसा हुआ कि घूम फिर कर कि वो यूके की जगह किसी और कंट्री चली गई। अब वहां जाकर उसका पहले पहले वाले बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ, उसको वहां का सिटीजन मतलब वहां का दूसरी कंट्री के में एक दूसरा लड़का मिला। और धीरे धीरे उसके साथ इतनी पॉजिटिविटी हुई और दूसरे के साथ नेगेटिविटी हुई कि पहला वाला ब्रेकअप हो गया, दूसरे वाले से शादी हो गई। तो वो ये जानने के लिए उसने मुझसे कांटेक्ट किया था कि आप मुझे बताइए कि ये क्या चल रहा है। उस टाइम वो कॉन्फ्लिक्ट में थी कि मैं किसको चूज करूं, क्योंकि दोनों के साथ ही उसके अच्छे बन रहे थे, लेकिन एक के साथ जो प्रीवियस वाला था उसके साथ उसका धीरे धीरे टूट रहा था और नई की तरफ वो अट्रैक्ट हो रही थी। तो वो अंदर से उसी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं किसी का दिल तोड़ूं, नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, गलत है, गिल्टी फीलिंग हो रही थी। तो उसने अपना आकाशिक रिकॉर्ड चेक कराया, तो पता चला वो जो सेकंड वाला रिलेशन था, वो उसकी तरफ खुद अट्रैक्ट इसलिए हुई क्योंकि वो उसका सोलमेट था। उसके साथ उसके कई लाइफ मुझे नजर आए आकाशिक में। तो मैंने कहा ये तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी वहां ले गई है, क्योंकि उस पर्सन की सोल ने तुम्हें वहां बुलाया है, क्योंकि तुम कई जन्मों में साथ मुझे नजर आए हो। पहले वाले के साथ मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आया, दूसरे वाले के साथ मुझे तुम्हारा बहुत अच्छा कनेक्शन नजर आया कई जन्मों में। तो यू कैन गो अहेड विद दिस, बाकी तो आपकी अपनी कॉन्शियस है, आप जो डिसाइड करो। तो उसके मन से वो गिल्टी फीलिंग खत्म हो गई, और फिर वो उसने आराम से विदाउट एनी गिल्ट उसको भी समझा के, पहले वाले को भी, कि हाँ सॉरी तुम्हारे मेरे बीच में ये इश्यूज एंड दिस एंड दैट, और वो भी बड़ा हैप्पीली उसको कि ओके ऑल द बेस्ट नो इश्यूज, चला गया। उसको डिसीजन लेने में इजी हुआ। तो इस तरह के केसेस आपको भी लाइफ में, आपके जहां पे दो राहे पे फंस जाते हो कि मैं ये करूं या वो करूं, तो आप उसके भी क्वेश्चन के आंसर्स लेकर आ सकते हो। आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आ सकते हैं कि मेरा मन इसकी तरफ क्यों खिंच रहा है, या मैं आज ये काम करती थी, ये मेरा फैमिली बिजनेस था, आज मैं ये काम करना चाहती हूँ, तो क्या मुझे करना चाहिए। आप चेक कर सकते हो आकाशिक में जाकर। हाँ ललिता जी ने हैंड रेज किया था, ललिता जी कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट कर लीजिए ललिता जी अपने आप को। मुझे ऐसा पूछना था कि ऐसा कोई पर्सन हो सकता है क्या कि उसका ये फर्स्ट बर्थ है? यूजुअली ऐसा नहीं होता है।
लेकिन हाँ, यंग सोल और ओल्ड सोल जरूर होती हैं, क्योंकि कुछ सोल्स जो बहुत सारे बर्थ्स लेने के बाद आई हैं, आप देखोगे वो चाहे वो पर्सन 20 साल का है लेकिन बड़ा मेच्योर है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपने से एल्डर लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते होंगे, राइट। और कुछ होती है यंग सोल्स जो कि जिन्होंने ज्यादा बर्थ्स नहीं लिए हैं और यंग सोल हैं, वो कितने भी बूढ़े हो जाए, उनकी उम्र 55-60 साल हो जाए, बचकानी बातें करवा लो, छोटों के साथ बिठा लो, हंसवा लो, और उनके छोटे भी उनको कहेंगे कि अरे यार अंकल आपके साथ बैठ के बड़ा मजा आता है, लगता ही नहीं कि आप तो इस एज ग्रुप के हो, आप तो हमारे जैसे ही हो, हमारी जैसी बातें करते हो, राइट। तो ये यंग सोल ओल्ड सोल जरूर होती है, लेकिन ऐसा यूजुअली नहीं होता ललिता जी की फर्स्ट बर्थ हो, क्योंकि ह्यूमन बर्थ लेने से पहले भी हम, हो सकता है हम जानवर थे या हम ट्री थे, ट्रीज की भी सोल्स होती हैं। हाँ, थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल ओके। लगता है, लेकिन ट्रीज आर लिविंग बींग्स, उनकी भी सोल होती है। क्या पता किसी जन्म में हम ट्रीज थे और हमारे नीचे कोई लाला मजनू आके बैठते थे और उनको देख के हमें एकदम से लग गया अरे कहाँ देखा था इन्हें, देखा तो था कहीं। तो ये मतलब हम क्या एनिमल्स भी हो सकते हैं, या तो ये यंग सोल ओल्ड सोल का कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो कि जो यंग सोल्स हैं जिन्होंने ज्यादा बर्थ नहीं लिए, वो 60 की उम्र में भी जवान रहेंगे, और जो ओल्ड सोल्स हैं वो बहुत मेच्योर रहेंगे, अपने से बड़े लोगों के साथ बैठेंगे, अपने से एल्डरली लोगों के साथ बैठ के उनको अच्छा लगेगा और उनकी बातें भी आपको डीप लगेगी। कभी कभी आपको भी लगता होगा ना कि मेरे से जो छोटे हैं, अरे यार तूने इतने काम की बात कर दी, तू तो लगता नहीं बड़ी मेच्योरिटी है तू तो। हाँ मयूरी जी हैंड रेज कर रही हैं, साइड को शेयर करना चाहती हैं। हाँ बोलिए। नहीं, मुझे मैम क्वेश्चन था कि अभी आपने जो बोला कि हम जानवर मतलब एनिमल भी हो सकते हैं या फिर किसी और रूप में भी हो सकते हैं, तो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू ऐसे हमारे कितने मतलब पीछे का लाइफ हम देख सकते हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक जा सकते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक चीज के लिए ही हम वो देखने जा सकते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, वैसे भी आप जानना चाहे तो जा सकते हैं, वो क्वेश्चन लेके जाएंगे ना कि मैं जानना चाहती हूँ कि आज से पिछले 5th बर्थ में मैं क्या थी, आप देखिए ये जाकर। ओके। क्वेश्चन तो लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने हजारों सालों से हम अर्थ पर हैं, मिलियन, जब से अर्थ बनी हम्म। है तब से हम सोल्स भी थे। गॉड ने हमें क्रिएट किया, ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, उन्होंने हमें क्रिएट किया सोल्स को, सबका परमात्मा एक ही है। अब वो सोल्स कितने कितने जन्मों के बाद आज यहाँ तक पहुंचे, तो आप बिना क्वेश्चन के जाएंगे तो भटक जाएंगे। आप क्वेश्चन लेके जाएंगे, चित्रगुप्त जी से पूछेंगे, मेटाट्रॉन से बोलेंगे कि मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे ये अपना पिछला जन्म देखना है, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड मेरे पिछले जन्म में कौन था, मेरा देखना चाहती हूँ मेरा भाई मेरा क्या था। आपको क्वेश्चन तो लेके जाना पड़ेगा, उस इंटेंशन के हिसाब से वो आपको वो बुक ला कर देंगे। नहीं तो लाइब्रेरी तो इतनी बड़ी है, इतने सारी बुक्स हैं उसके अंदर, आप ढूंढते ही रह जाएंगे कौन सी बुक खोलूं। लेकिन हाँ, देखकर आप जी। कुछ भी आ सकते हैं, आप देखकर आ सकते हैं कि मैं जानना चाहती हूँ कि प्रेजेंट लाइफ में जो मेरा हस्बैंड है वो मेरे किस जन्म से आया है, क्या हम सोलमेट्स हैं, क्या हमारा अच्छा रिलेशन है, तो क्या हमें मिलना ही था। जो डिवोर्सी हो जाते हैं उनको भी पूछना क्वेश्चन होता है माइंड में कि क्या हमें बिछड़ना ही था, हम क्यों मिले और क्यों बिछड़े। सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके क्लियर होंगे आकाशिक सीखने के बाद। इवन आपके जो डॉग्स, जो पेट्स आप रखते हो, कैन यू बिलीव कि दे कैन बी योर सोलमेट्स। एक बार एक की रीडिंग की थी तो आकाशिक में आया था कि उनका जो प्रेजेंट लाइफ का हस्बैंड था वो कहीं ना कहीं पिछले कुछ जन्मों में, एक जन्म में वो उनका डॉग था। तो वो सोलमेट्स थे, तो वो साथ रहते थे, तो साथ ही रहते थे, तो वो इस जन्म में हस्बैंड बन के आया। तो है थोड़ा अजीब, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इट इज हाउ इट इज, वो आपको दिख जाएगा जब आप जाओगे आकाशिक में। सोलमेट्स किसी भी रूप में जी। हो सकते हैं, दो सगी बहनें सोलमेट्स हो सकती हैं, कभी किसी जन्म में आपको अपनी सिस्टर ही अपनी फ्रेंड के रूप में दिख जाएगी कि हाँ ये तो मेरी फ्रेंड थी। मैंने एक का आकाशिक किया, उन्होंने बस में से चेक करवाया कि ये बताओ कि मेरा बेटे से, मेरा अपने बेटे से क्या रिलेशन है, क्या रिलेशनशिप था। किसी जन्म में मुझे उनका भाई नजर आया, वो कि वो छोटा भाई था जिसको कुछ ऐसा हुआ था कि वो मर गया था, और वो लेडी बहुत रो रही थी कि तू मेरा बेटा बन के पैदा होगा। वो छोटी एज में उसके भाई की डेथ हो गई थी लड़की की, तो वो उसने ये कहा कि किसी जन्म में तू मेरा बेटा बन के पैदा, क्योंकि वो उसको माँ की तरह प्यार करती थी। होते थे ना पहले के जमाने में जहाँ पे लड़की और मतलब सिबलिंग्स में काफी काफी गैप ही होता था, जहाँ एक मदरली फीलिंग होती थी सिस्टर की, तो वो जन्म मुझे उसका नजर आया। तो उसने उसी टाइम एक के अपने मन में एक विश कर ली कि तू मेरा बेटा बन के आएगा, और इस जन्म में वो उसका बेटा बन के आ गया। कभी कभी रिलेशनशिप चेक कर सकते हो, आपका अपने बेटे से क्या रिलेशन है, बेटी से क्या है। इवन यहाँ तक भी देखे गए हैं, सुना गया है कि जो
इसमें हस्बैंड है इस जन्म में, वो कहीं ना कहीं किस पिछले जन्म में फादर थे। बहुत इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा, बहुत चीजें आप समझ पाओगे, नए नए क्लाइंट से जुड़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये कोर्स। क्योंकि यहाँ पास्ट लाइफ में जाते हो और चीजें ठीक भी करते हो और देखते भी हो। और जब आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और वो कहते हैं कि हाँ मुझे बहुत बेनिफिट हुआ आपकी हीलिंग से, तो वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसका तो कहती हूँ ना कोई जवाब ही नहीं है। जब आपकी वजह से किसी के चेहरे पे खुशी आ जाए, आपकी वजह से जब किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो नथिंग लाइक इट। ये भी तो हमारा गुड कर्मा ही है ना। वी आर हीलर्स। तो गॉड ने हमें चूज किया है इन कामों के लिए, तो वाई नॉट। जब हम इसी मोडालिटी में हैं, हम एंजल कर रहे हैं, हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके की विद्या है जो सब सीखें। अगर आप में से जिसका भी पैशन है वो जरूर सीखनी चाहिए। जितना आप इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे उतना ही आपकी ग्रोथ है, इंटरनली भी और साथ ही साथ फाइनेंशियली भी। आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट कि देखिए कहीं ना कहीं आजकल हर चीज वो हो गई है, तो फाइनेंशियली भी हमें अपनी स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये फाइनेंस भी लाकर देता है। आप ऑनलाइन चेक करेंगे, लोग लाखों रुपया चार्ज कर रहे हैं आकाशिक रीडिंग के लिए, बिकॉज इट टेक्स, मैं उसको गलत भी नहीं कहती, किसी को एक स्पेशल विद्या मिली है तो दे शुड यूज इट। और सामने वाले का, मैं खुद ये कहती हूँ, दिल मत दुखाओ, परेशान मत करो। किसी से जबरदस्ती हम किसी को झूठ बोल के धोखा दे के पैसा नहीं ले रहे। सामने वाला आपको खुद ग्रेटिट्यूड में देता है और आप वो यूनिवर्स के उससे करते हो, हाँ यूनिवर्स ने मुझे इस रास्ते चलाया, तो यही मेरा शायद सोल वो थी जर्नी कि जहां मुझे यही करना था। तुलसी जी का हैंड रेज है, हाँ तुलसी जी बोलिए। मैम मुझे ये पूछना था कि क्लास कब से स्टार्ट होगा आकाशिक का। आकाशिक का क्लास तुलसी जी अभी स्टार्ट होगा 20th से। अभी हम लोग पहले मेडिटेशन करते हैं, पहले मेडिटेशन एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बाद मैं सारी डिटेल आपको दूंगी, पेमेंट की, कोर्स फीस एंड एवरीथिंग। ठीक है जावेद जी, ओके आप मैम। चलिए मेरे साथ पीएलआर में, आप क्लियर वॉयंट हैं ही, आपका एक्सपीरियंस सुनने में मजा आएगा। ओके। तो सब लोग अपना अपना मोबाइल फोन साइलेंट पे कर दीजिए, क्योंकि जहां आप साइलेंट से आप थोड़ा सा माइंड भटकेगा, फोन बेल बज जाती है, मैसेज बज जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आप फिर निकल जाएंगे वहां से, पीएलआर से। और थोड़ा सा अगर आसपास घर वाले हैं जो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि खाने के लिए या किसी के लिए, तो थोड़ा सा उनको बता के बैठिए कि प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी फॉर 15-20 मिनट्स। या अगर कमरा बंद कर सकते हैं तो अपना अपना रूम बंद कर लीजिए, पर वो ना हो कोई नॉक करना शुरू कर दे जोर जोर से। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रख लीजिए कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे थोड़ी देर। मैं एक म्यूजिक शेयर करूंगी एंड देन मैं गाइडेड मेडिटेशन करूंगी आप लोगों के साथ। आप उसके थ्रू जाएंगे। जिन्होंने चश्मे पहने हैं चश्मे उतार देंगे और बी इन अ कंफर्टेबल पोजिशन। सबको म्यूजिक की आवाज आ रही है ना? कोई एक बंदा मुझे बता दे। जी। ओ, थैंक यू। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें, पैरों को जैसे मर्जी रखें। आपका सारा ध्यान आपके सांसों पर। लंबी गहरी सांस। सांसों को लीजिए जिससे कि सांस सिर्फ चेस्ट में नहीं, नाभि तक जाए। लंबी गहरी सांसें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। गहरी लंबी सांसें लेते रहे। हर गहरी सांस आपको एक अंधकार में लेके जा रही है।
आपके चारों तरफ घना अंधकार, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन यह अंधकार ऐसा है जिसके बाहर चारों तरफ उजाला है। ये अंधकार ही आपको उजाले तक लेकर जाएगा। इसीलिए अंधकार के साथ दोस्ती कर ले और गहराई में जाइए। लंबी गहरी सांसें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मेरी आवाज को कहीं बहुत दूर से आता हुआ महसूस करें। आपके दोनों पैर रिलैक्स, आपके दोनों एरिया रिलैक्स, आपके घुटनों के नीचे के दोनों पैर एकदम रिलैक्स, घुटनों के ऊपर का हिस्सा रिलैक्स्ड, आपके कमर के नीचे का हिस्सा, दोनों शोल्डर, आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आप अपने मन की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं, गहरे अंधेरे में उतरते जा रहे हैं। आप एक अंधेरी गुफा में चल रहे हो, बिल्कुल अंधेरी गुफा। गुफा में चलना शुरू करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। जैसे जैसे आप इस गुफा में जा रहे हैं, आपके सामने बीच में एक बोर्ड रखा हुआ है, एक बोर्ड दिखाई दे रहा है। उस बोर्ड में आपको एक तारीख, एक डेट लिखी हुई दिख रही है। बिल्कुल अंधेरी गुफा, बीचों बीच एक बोर्ड। उस तारीख को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए क्या तारीख है, कौन सा साल है। अब हम जाएंगे ठीक 1 साल पहले। आज से पूरा 1 साल पहले आपको कैलेंडर में डेट दिखाई दे रही है, 17 जून 2024। ध्यान से देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए इस दिन क्या हुआ था आपके जीवन में, आपने क्या किया था। जो भी दिख रहा है, कोई इमेज दिख रही है, क्या कपड़े पहने हैं, आप हंस रहे हैं या आप सैड हैं, कोई भी एक सीन आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जो सेट है आपको दिख जाएगा। 17 जून 2024 को क्या हुआ था। बार बार अपने मन ही मन अपने ब्रेन को मैसेज दें। कोई ना कोई आकृति, कोई ना कोई मोमेंट, कोई ना कोई आवाज, कोई ना कोई चेहरा, कोई इमोशन आपको जरूर दिखेगा। उसे याद रखने की कोशिश करें। फिर आगे बढ़िए गुफा में। गुफा में आगे बढ़ते जाइए, धीरे धीरे। आप जब 15 साल के थे उस समय में पहुंच जाइए, अपने 15 साल की उम्र में पहुंच जाइए। आपने वो अपना 15वां जन्मदिन कैसे मनाया, याद कीजिए।
सिर्फ फैमिली थी या फ्रेंड्स भी थे? किसने आपको क्या गिफ्ट किया? कोई भी घटना याद करने की कोशिश कीजिए। जब आप 15वां बर्थडे मना रहे थे, जब आप 15 साल के थे, कोई एक घटना याद करने की कोशिश कीजिए। बर्थडे कैसे मनाया, याद करने की कोशिश करिए। आपको अपने जीवन के इंसिडेंट दिख रहे हैं, ऐसे इंसिडेंट जिसने आपको इम्पैक्ट किया। अपने 15वें बर्थडे को देखने की कोशिश कीजिए, ध्यान से देखिए। कोई भी ऐसी घटना जिसने आपको बहुत सुख दिया या ऐसी घटना जिसने बहुत दुख दिया, जो भी घटना आपके दिमाग में आ रही है उसे याद रखने की कोशिश कीजिए। Ask your soul, ask your subconscious to be receptive towards the regression, towards the download of the messages. अपने टीनेज पीरियड को याद कीजिए। धीरे धीरे और 5 साल पीछे जाकर मानस पटल पर, अपने दिमाग पर, अपनी मेंटल स्क्रीन पर देखिए। आपका बर्थ डेट लिखा हुआ है, आपका बर्थडे डेट लिखा है। इस दिन आपने जन्म लिया था। अपने जन्म के दिन को देखिए, जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन को देखिए। आपको आश्चर्य होगा, आपके दिमाग में उस हॉस्पिटल का सीन आएगा। कौन कौन थे हॉस्पिटल में, ये सब देखिए, सब देखिए। जब आप उस अवस्था में नहीं थे देखने की, फिर भी आपको सब कुछ दिखेगा। ऐसे लगेगा आप खड़े हैं और सब घटनाएं आपके सामने हो रही हैं। अब हम समय को छोड़कर आपके पास इस डेट्स को छोड़ रहे हैं। पीछे आए, गुफा में आए, अंधेरी गुफा में, और पीछे और पीछे। जो भी इमेजेस हैं उनको देखिए, याद रखने की कोशिश करें। जो भी अच्छी या बुरी घटना मन में याद आ रही है, सबको अपने दिमाग में रखकर, अगर कोई दुर्घटना याद आ रही है तो उसे कह दें, तुम मुझे जीवन में फिर से नहीं चाहिए। जो भी बुरी घटना आपको दिख रही है उसे कह दें, मुझे तुम्हारी इस जीवन में उपस्थिति नहीं चाहिए। I cut my cords from you. I cut my cords from you. I cut my cords from you. जीवन में कोई नया फ्रेंड आया, किसी से झगड़ा हुआ, किसी से झड़प, जो भी दिख रहा है देखिए। हाथ जोड़कर अपने पास्ट को कहें, अगर जाने अनजाने मैंने कभी भी कोई बुरा कर्म किया है, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, मांगता हूँ। मेरे इस पास्ट का, मेरे इस जीवन में, मुझे इस दुखद पास्ट का अपने जीवन में कोई जरूरत नहीं है। I cut my cords, I cut my cords, I cut my cords. अपने गुरुओं का, अपने एंसेस्टर का, अपने इष्ट देवी देवताओं का और अपने शरीर का धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज आपको एक अनोखी आध्यात्मिक यात्रा में ले जाने और फिर से इस सुंदर दुनिया में
वापस लाने के लिए धीरे धीरे अपने कॉन्शियस में वापस आए, उस गुफा से वापस अपने जर्नी में वापस चले अपने मन की तरफ। दूर से कहीं एक रोशनी नजर आ रही है, इस रोशनी में वापस आए, अपने गुरुओं का धन्यवाद दें, अपने एंजल्स का धन्यवाद दें, अपने इष्ट देवी देवताओं का धन्यवाद दें। अपने दोनों हाथों को रब करें, हाथ हौले से आंखों पर रखें, मुस्कुराते हुए आंखें खोलें और जो भी एक्सपीरियंस है इसे लिखना शुरू करें। लिखने के लिए कुछ नहीं है तो भी याद करें। प्यार से धीरे से आंखें खोलें। जिन लोगों को भी कुछ नजर आया, कुछ याद है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। मयूरी जी, आपने कुछ देखा? मैम मैंने मेरे बर्थडे का ही देखा, हाँ, लाइक तो अपना 15 एक्सपीरियंस इयर्स शेयर के करिए। इसमें जो सेलिब्रेशन किया था, फ्रेंड्स आए थे, तो वो एक हैप्पी मोमेंट, फैमिली, सिस्टर्स, कजिन्स सारे थे, तो वो एक हैप्पी मोमेंट था, वो कैप्चर हो गया था, वो वही दिखा ज्यादातर। एंड डेट के लिए आपने जो बोला, एग्जैक्टली exactly, मुझे पहले डेट कुछ 2 3 दिन की पहले दिखी, बट देन यू सेड दैट प्रीवियस ईयर, वो एग्जैक्टली exactly पहले दिख चुका था, लाइक 2024 I was just looking in that calendar and you just said कि नहीं, हाँ पिछले एक साल में जाके देखते हैं ऐसे। तो वाह, वो एक थोड़ा सा वंडरफुल। एक्सपीरियंस हुआ। फर्स्ट टाइम में ही आप पास्ट लाइफ में जा पाए, है ना? एक साल पहले पहुंच गए खुद ही। वेरी गुड। यस। तो यही इसी तरह से हम और चीजें एक्सपीरियंस करेंगे। ये तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक पार्ट है, लेकिन आकाशिक में हम आपको मेथड दिखाएंगे जहां आप खुद जाएंगे, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखेंगे, अपना पिछला जन्म देख कर आएंगे। हाँ, जावेद जी, आप पूछिए, आपको क्या शेयर करना है? बाकी इतने सारे लोग चैट बॉक्स में लिख के बताइए उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैम, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। आपने बोला एक साल पीछे का, मतलब उस दिन क्या हुआ था, मैंने लिटरली देखा। आई वॉज हीलिंग माई डिवाइन फेमिनिन एनर्जी उसी दिन। और एग्जैक्टली मैंने प्रीवियस ईयर में डिवाइन फेमिनिन हीलिंग कर रही थी मेरा एनर्जी। ये एक मिरेकल लग रहा है मुझे। वेरी गुड। चलिए, और भी बहुत बहुत कुछ देखा, बट और भी बहुत कुछ देखा। चलिए, गुड थैंक गुड। यू। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच जावेद जी शेयरिंग के लिए। और जितने लोगों ने जो आज देखा वो चाहे तो लिख कर रख सकते हैं ये अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम आंखें खोलते हैं, जब तो हमें सब दिख रहा होता है, हमें याद रहता है कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर हम सब भूल जाते हैं। हाँ, गार्गी जी का एक्सपीरियंस ले लेते हैं। हाँ, गार्गी मैम, अनम्यूट कर लीजिए, आप बताइए। यस मैम, एक्चुअली आई सॉ लास्ट ईयर का नहीं देख पाई मैं, बट आई कुड सी माई बर्थ ओ वाओ। एंड आई एम 70 years old, and that time I think the delivery was at home only, so I saw at home only, and my mother, I saw my mother and father also. They are no more now, and 20 more than 20 years they have gone, and I saw the bad events that happened in my life, and we are not celebrating the birthday actually. Now after my son's marriage, my daughter-in-law started celebrating my birthday. Before, we are in that time we were not celebrating actually, but I could experience one very bad thing, which is now is happening again and again with my husband. Actually, he doesn't listen at all. He's drinking also and making so many dirty things in the room.
I want to leave from that also. But how can I do it? That is the main problem for me. हाँ, तो इसी हमने थोड़ा कॉर्ड Otherwise, कटिंग I am किया था very ना कि हमें वो पैटर्न अब लाइफ में नहीं चाहिए, तो देखे कुछ हील हो जाएगा। हाँ, कैसे मतलब नहीं चाहिए, मैं वो मेरे साथ ही रहते हैं, क्या करूं मैंने कहा। मुश्किल नहीं यही नहीं, है, वो कई बार पैटर्न मैंने नहीं ऐसा चाहिए ना, उनकी गलती। आदत तो बदल सकती है ना। और फिर आप जैसे आकाशिक सीखेंगे ना गार्गी मैम, तो फिर आप हो सकता है किसी पास्ट लाइफ से कोई कर्मा आया हो, है ना। क्योंकि मैंने बताया ना कि ऐसे पास्ट में मैंने देखे हैं जहाँ पहले वाइफ हस्बैंड को परेशान कर रहा था किसी जन्म में, तो इस जन्म में हस्बैंड उसको परेशान कर रहा था। क्या पता आपको एटलीस्ट वो रीजन पता चल जाएगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे हस्बैंड इस एज तक भी ऐसे क्यों है। हो सकता है फिर आप कॉर्ड कटिंग करके आए, फॉरगिवनेस करके आए, तो शायद उनमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाए। फॉरगिवनेस वैसे मैं एक दो तीन और मॉडलिटीज में भी काम करती हूँ, तो उसमें हाँ मेरा डेली फॉरगिवनेस होती है, डेली। एंड आई एम डूइंग फॉरगिवनेस विद हिम, एंड ही आल्सो फॉरगिव इज डूइंग फॉरगिवनेस। हाँ, वो इट इज फाइन गार्गी मैम, वही है, इसीलिए हम बट आकाशिक भी देयर इज देखकर आना नथिंग, चाहते हैं कि इस नथिंग इज बर्थ से हम ये हैपनिंग। चीज ले आए, है ना। I am very happy. Otherwise, my children are very good. Even my in-laws are very good. But my husband, oh my God, is a curse for me. I can say it. हाँ, तो वही मैंने कहा था ना, कई बार क्या होता है लाइफ में कुछ अच्छी चीजें हैं कुछ बुरी हैं, तो आपको रीजन मिल जाता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों इस लाइफ में मेरे साथ ये पर्सन ऐसे आया और मुझे जिंदगी भर परेशान किया। तो कई बार क्या होता है कि एक्सेप्टेंस फिर हमें आ जाती है जब हम खुद देख कर आते हैं अपना बर्थ, कि भाई मैंने भी इसके साथ बहुत कुछ टॉर्चर किया था, तो आज मैं अपना ही तो वो कर रही हूँ। तो क्या होता है कि धीरे धीरे हम उसके लिए ना क्रिब करना बंद कर देते हैं, हम थोड़ा सा उस चीज को हील करने की कोशिश करते हैं, और या एटलीस्ट ऐसा करके जाते हैं कि भाई मैंने इससे कर्मा इस जन्म में खत्म किया, इससे मैंने कॉर्ड कटिंग किया, अब ये कर्ज मुझे दोबारा नहीं चाहिए। क्योंकि जो आपने झेला गार्गी जी, समझिए इस बात को, सब लोग समझिए कि अब इन्होंने अगर सपोज ये पास्ट टाइम में देख कर आए, पता चले इनके हस्बैंड ने कुछ मतलब ये कहीं हस्बैंड की जगह थी और वो वाइफ की जगह थे और वो ये परेशान करके आई हैं, तो अब अगर सपोज इन्होंने पूरी जिंदगी जो झेला और ये पल पल इनके मुंह से निकला होगा, जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा पता चलेगा, भगवान मुझे भी ऐसा टाइम देना जहां मैं इस आदमी से बदला लूं, इसने ऐसा किया है। तो ये क्या होगा, साइकिल चलता ही रहेगा। अब अगर हम चाहे किसी को परेशान करें या कोई हमें परेशान करे, तो दोनों ही केस में परेशान तो हो रहे हैं ना हम भी। अब एक हस्बैंड Yes. अगर अपनी वाइफ को परेशान करे, उसकी लाइफ भी तो हैप्पी नहीं है ना। आज सपोज कितनी लेडीज हैं नहीं जहां नहीं, पर अनहैप्पी he मैरिड is लाइफ very में। happy. He से कोई नहीं पड़ता। इतना गंदा उन्होंने कमरे को बना रखा है। We are living in a very nice colony. बट उनका जो कमरा आप देखेंगे ना, मेरी मेट्स भी कहती हैं अंकल जी आपको है क्या, आपको कुछ लगता नहीं, पता नहीं लगता इतनी गंदगी में क्यों रहते हैं। मतलब ऐसा बना रखा है कमरे को, माय गॉड। मैं कहती हूँ कुत्ता भी इस जगह पे जाकर नहीं बैठेगा जिस जैसे इन्होंने बना रखा है। ये भी गार्गी जी आप चेक करके आ सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक बहुत अच्छा मेरे को एक्सपीरियंस याद आया कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक केस मेरे पास आया कि जिसके अंदर बेटा अपनी मदर को मारता था। अब ये बहुत अनयूजुअल था कि एक बच्चा अपनी माँ पे हाथ उठा रहा है, जबकि माँ सिंगल मॉम थी और उसने अकेले कैसे तैसे उसको बड़ा किया था बच्चे को। तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तो जब उसके पास्ट लाइफ हम्म। में देखा, तो वो कहीं ना कहीं वो साहूकार थी लेडी और वो उसका नौकर था, और आप बिलीव करोगे पता भी नहीं था। और वो नौकर बदला लेने के हिसाब से आया था, क्योंकि वो उसको एज अ मालिक बहुत मारती थी। तो नौकर ही था, तो वो इस बदला लेने के हिसाब से आया। और जब उसको चेक किया तो वो अपनी दरिद्रता भी साथ लेकर आया था। वो लड़का बहुत गंदा रहता था, कई कई दिन नहाता नहीं था, कमरा भी उसका इतना गंदा रहता था, कहता मैं तो सेम उसे है कमरे में वैसे। साफ करने नहीं जा सकती। तो वो दरिद्रता अपनी साथ लेकर आया था, नौकरों वाली। तो वो यही था कि ये बदला लेने ही आया है आपसे, आप इसको कुछ भी करोगे ये मानेगा नहीं। तो वही फॉरगिवनेस ये सब करके एटलीस्ट रीजन पता चल गया, तो मदर के मन में थोड़ा सा ये आ गया कि हाँ ये तो मेरा कर्मा ही है। बाकी फिर फॉरगिवनेस हीलिंग ये सब किया तो फर्क पड़ा। तो यही गार्गी जैसे आप कर्मा बता रहे में हो ना कि अगर सब खाली अच्छे में कर्म रहते पता भी। लग जाने से क्या होगा बताइए ना। कर्मा पता लग जाने से आई नो वट एवर, क्योंकि इन थ्योरीज में मैं बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं उसमें आर्ट ऑफ लिविंग में भी हूँ और उसमें भी प्राणिक हीलिंग में भी। तो वी आर डूइंग दैट्स ऑल ना। हाँ, एंड लेकिन उससे फॉरगिवनेस क्या इज होगा, आपको हीलिंग हो जब रही पता है। लग जाएगा आप हीलिंग भी करेंगे ना। मैंने इसलिए क्या कहा, ये कोर्स सिर्फ पता लगाने के लिए नहीं है, पता लग गया तो वाकई सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, हीलिंग। फिर हम खुद हील करके आएंगे अपने पास्ट को, और कम से कम हम ये सोच कर आएंगे कि अगले जन्म में मेरे को ये कर्मा रिपीट नहीं चाहिए। मैंने इस आदमी से सारे कॉर्ड कटिंग किए, अब जो भी हम जब भी कभी फ्यूचर में मिले, किसी भी जन्म में मिले, तो हम अच्छे टर्म्स में मिले।
हम कभी वो ना करें। I तो don't कुछ, want to meet him again in any हाँ life. हाँ, In तो any कॉर्ड life. कटिंग करके आप ये भी थॉट डाल सकते हो कि मैंने कॉर्ड कटिंग कर हम दिया, अब कॉर्ड नाउ आई कटिंग डोंट कई वांट बार दिस कर चुके हैं, पर्सन। कई बार कॉर्ड कटिंग कर चुके हैं इसके साथ, कई बार, many times. बिकॉज हाँ प्राणी तो, हीलिंग में बहुत ज्यादा कॉर्ड कटिंग करवाते हैं। लेकिन गार्गी जी जितने टाइम का कर्मा है वो तो करना ही पड़ेगा ना। मैंने बताया था ना, कल एक स्टोरी सुनाई थी ना, कि उस आदमी का कर्मा 20-22 साल का ही था, 20-22 साल की शादी के बाद उस आदमी की डेथ हो गई, लेकिन वो उतना ही कर्मा पूरा करने आया हम्म। था, इतना ही कार्मिक कनेक्शन था। अब अगर आपका कोई कर्मा इतना लंबा है तो ये ठीक है। सोचिए, मैं मतलब 23 years में I got married. Now I am 70 हाँ, तो जितना and he is कर्मा है 77. उतना ही ज्यादा सफरिंग है, यही कहूंगी मैं। He is 77 and a half. हाँ, नहीं गार्गी जी, हम विश करेंगे, प्रे करेंगे कि इतनी आपका भी ठीक हो जाए। आप कोर्स अगर ज्वाइन करती हैं इतनी तो आपको गंदगी काफी बना चीजों रखी है में घर में, इंसाइट पता है, मिलेगा, आपको इतनी इंसाइट गंदगी मिलेगा बना चीजों रखी है, के लिए। मतलब हाँ नहीं, समझ मैं में आई नहीं कैन आता। अंडरस्टैंड। चलिए अब किसी और का ले लेते हैं। पॉजिटिव थिंग्स दिखाई दिया जावेद जी को, बहुत अच्छी बात है जावेद जी, बहुत ही अच्छी बात है। और समृद्धि जी को हॉस्पिटल में नजर आया, वेरी गुड। एंड आई होप सबके बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कोर्स करूं या ना करूं, पहले मैं थोड़ा सा कोर्स की डिटेल बताना चाहूंगी कि उसके अंदर क्या क्या हम सिलेबस कवर करेंगे। हम्म, मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? तो ये आकाशिक रिकॉर्ड से कोर्स का सिलेबस है जो हम सीखने वाले हैं जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे। कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी 10 डेज। इसके अंदर आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा आकाशिक रिकॉर्ड से और पास्ट लाइफ अंडरस्टैंडिंग से, जो हमने अभी भी किया, पीएलआर किया। ठीक है, अपनी सोल जर्नी हम चेक कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स पूरी एक्सप्लोर करेंगे, एक्सेस करने का मेथड सीखेंगे, पास्ट लाइफ में कैसे जाना है, सोल पर्पस एक्सप्लोरेशन है। प्रिपरेशन एंड टेक्निक्स फॉर एक्सेसिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्या क्या करना होता है, हम पूरी टेक्निक सिखाएंगे। कैसे आप अपनी टीम बना के लेके जाते हो, इट इज नॉट ऑलवेज कि आप अकेले जाओगे, आप अपने साथ एंजल्स, अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने जो भी आपको आएंगे, आपके एंसेस्टर्स, वो सब आपके साथ आकाशिक में जाएंगे आपके साथ। देख रहे हैं ना एक पिक्चर कितनी प्यारी है। तो आकाशिक की टेक्निक आपको सिखाई जाएगी, आपके साथ एक टीम बनाई जाएगी। फिर इन डेप्थ पास्ट लाइफ एक्सप्लोरेशन कि किस तरह आपका क्वेश्चन लेके जाना है, आपके हेल्थ इश्यूज हैं, आपके फोबियाज हैं, रिलेशनशिप के चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कैसे इनको जाके ठीक करना है और हील करना है, आइडेंटिफाई करना एंड हील। ओके। एंड उसके बाद आ जाता है मैनिफेस्टिंग सोल पर्पस एंड रिकंसाइलेशन। तो इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आपको सोल पर्पस को मैनिफेस्ट करना है यूजिंग आकाशिक रिकॉर्ड, और अपने जो लॉस्ट लव्ड वंस हैं, जिनके जो डिपार्टेड सोल्स हैं, जो लोग चले भी गए, उनके साथ भी हमें कैसे पीस बनाना है। जैसे अभी गार्गी जी ने शेयर किया कि भाई मैं नहीं चाहती इस पर्सन के साथ मैं दोबारा मिलूं, तो उनको कैसे पीसफुल करके आना है। क्योंकि जो पितृ दोष आता है कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स के थ्रू ही आता है। हमने कुछ ऐसा हर्ट कर दिया, किसी पितर को, अपने किसी एंसेस्टर को हर्ट कर दिया, तो वो हमारे पीछे लग गए, हमें कर्ज करे वहां से। तो वो एक बच्चे की लाइफ में दोष बन के उभरता रहता है टाइम टू टाइम। तो वो अपने लॉस्ट वन से भी पीस मेंटेन करना। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसमें सीखेंगे, हम कैसे पर्सनल ग्रोथ, हीलिंग, अपनी सोल जर्नी। बेसिकली कोर्स अपने आप में ऐसा है जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। कोर्स इंक्लूड सर्टिफिकेट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, और आपके डाउट्स हर क्लास में लिए जाएंगे। लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, जो कि मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि आपको मिलता है लाइफ टाइम एक्सेस और कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी सपोर्ट मींस ग्रुप कभी भी बंद नहीं किया जाएगा। आपको कभी भी कोई डाउट होता है, आप पूछ सकते हैं ग्रुप में, या मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरे से हमेशा आपको आंसर मिलेगा, कभी आपका क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रह जाए इसकी कोशिश की जाती है। अनटिल एंड अनलेस कि आपका मैसेज कहीं नीचे चला जाए, वो एक बात अलग है, वरना मोस्टली हम लोग सबका आंसर करते हैं। और ये कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस का मतलब ये भी है कि स्पिरिचुअल जर्नी में जब जब भी आकाशिक रिपीट होगा, आप लोग ये कोर्स फ्री में रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें रिपीट करने की इच्छा होती है कि हम फिर से बैठें, फिर से वो मेडिटेशंस करें मैम के साथ, फिर से उस आकाशिक में जाएं, फिर से अपनी हीलिंग करके आए। तो एक वो बन जाता है कि चलो ठीक है, बैठे बिठाए एक फ्री की रिवीजन हो गई, जो कि कई बार हम नहीं तो भूल जाते हैं कुछ चीजें।
तो ये आपको पूरा एक्सेस मिलेगा। ग्रुप में आप हमेशा रहेंगे, हर ग्रुप में मैसेज जाएगा। जो मेरा पिछला ग्रुप आकाशिक का था, कुछ स्टूडेंट्स उसमें से भी जरूर आए होंगे, तो वो भी फ्री में रीज्वाइन कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ग्रुप में मैसेज जब लिंक जाएगा क्लासेस का, तो उस ग्रुप में भी भेजा जाएगा। ये मेरी पेमेंट डिटेल्स है, फोन नंबर वगैरह। और अगर मैं शेयर करूं कि आपके साथ कि इसकी कोर्स फीस वगैरह कितनी है, तो लेट मी कंफर्म यू ऑल। कोर्स स्टार्ट हो रहा, एक मिनट से शेयर हो गया ना सबको? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? तो ये 20 जून से स्टार्ट हो रहा है। टाइम रहेगा 9 PM। वैसे तो इस कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज है 15,000। डिस्काउंट में मैंने निकाला है 12,500 में। पर कल भी मैंने हिंट दे ही दिया था कि मैं इसको एक दिन के लिए रखूंगी 11,111 में। कल दोपहर 12 बजे तक अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो। किसी को अगर ऐसा लगता है कि मैं अमाउंट एक बार में नहीं देना चाहता, तो आप हाफ ऑफ करके भी दो पेमेंट में, दो इंस्टॉलमेंट से भी इसको पे कर सकते हैं। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, चाहे तो मुझे बात कर लें, अगर वो चाहें तो जब तक कोर्स चल रहा है उसके बीच में आप 3 इंस्टॉलमेंट भी ले पाएंगे, जैसे आपको सूटेबल हो। कोर्स का ऑफर का अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि कल 12 बजे तक शायद हम पेमेंट ना कर पाए, तो आप सिर्फ 2100 दे के भी ये कोर्स बुक कर सकते हैं, पे करके, ताकि आपको ऑफर में मिल जाए प्राइस। नहीं तो उसके बाद आपका कोर्स की फीस लगेगी 12,500 रुपीज। पुराने स्टूडेंट्स के लिए कोई चार्जेस नहीं है, दे कैन ज्वाइन फॉर फ्री। तो ये मैंने डिटेल्स बता दी है, बाकी डिटेल्स ग्रुप में आ ही जाएंगी। पेमेंट को लिंक एंड ऑल, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पहले ग्रुप जो पहले पेमेंट कर चुके हैं, वो सेम उसी लिंक पे पहले पेमेंट करके और फिर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और मैंने बोला ना, आप सिर्फ 2100 की पेमेंट से भी कोर्स बुक कर सकते हैं। बाकी आप कोर्स स्टार्ट होने के बाद एक या दो इंस्टॉलमेंट में जैसे आपको सूट करे वैसे पेमेंट कर सकते हैं, बिफोर द कोर्स इज फिनिश्ड, बिफोर द कोर्स इज कंप्लीटेड। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। जी पे नहीं होता है क्या आपके वहां? नहीं तो मैं आपको पूरा डिटेल भेज दूंगी। अ, अपना अकाउंट नंबर वगैरह आप उसमें पे कर पाएंगे। आप एनईएफटी वगैरह से कुछ से हो सकता होगा ना, या आपका कोई नोन टू हो बांग्लादेश से कैसे पेमेंट होती है, वो मैं चेक करके बता दूंगी। जावेद जी आप मुझे कॉल करिएगा, ठीक है? और अगर सोच रहे हैं तो मैं पहले ही बता दूं, मैं सेकेंड बैच लेकर आई हूँ इसका, और सबको बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं पिछले बैच में, सबने किए भी हैं। और दिस इज अ कोर्स नॉट टू बी मिस्ड, क्योंकि इसके जैसा कोर्स नहीं है। अभी मैंने कोर्स की फीस वही रखी है जो मैंने लास्ट बैच में रखी थी। आगे आगे धीरे धीरे, आपको भी पता है महंगाई है, कोर्सेज की फीस भी बढ़ जाती है। अभी आप कोर्स करते भी हैं तो इसी फीस के लिए हमेशा लॉक हो जाएगा। जितनी बार भी कोर्स आएगा हर बार करिए। अगर आप में से कुछ सोचे यार छोड़ो, जब मैम का अगली बार आएगा तब करूंगी, तो हो सकता है तब तक तो आप दोबारा कर लेना, रिपीट कर लेना। और इसीलिए मैं इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी देती हूँ, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बाद में तो जब भी होगा समृद्धि जी, मैं अभी नहीं बता पाऊंगी कि कब आएगा। ये तो कुछ मैं कहती हूँ ना, डिवाइन मैसेज आता है मुझे कि भाई चलिए ये कोर्स निकालूं। मैं सोच रही थी कुछ और निकालने का, बाई चांस ये आ गया। आने को 2 महीने में आ जाए, आने को कोर्स 3 महीने में आए, या 1 महीने में ही आ जाए, उसके लिए अभी कहना बहुत मुश्किल है कि कब आएगा रिपीट। तो इससे अच्छा है कि आप अभी इसी फीस में बुक कर लेते हैं। इस बार और ज्वाइन नहीं भी कर पाए तो इसी फीस में आप नेक्स्ट टाइम रिपीट कर लेना। और हो पाया, क्योंकि वीडियोस आपके पास रहेंगी ही, तब तक तो आप आकाशिक रीडर और हीलर बन जाओगे, अपनी कितनी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लोगे। प्लस इसकी वजह से आप अर्न करना भी शुरू कर सकते हो। वो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैंने हमेशा ये चीज देखी है लाइफ में, कि जो काम जब कर लिया तो हो गया, जब हमने छोड़ दिया कि करूंगी तो वो होता ही नहीं है। ये मेरा खुद का बहुत ज्यादा, मैंने डीपली ये चीज ऑब्जर्व किया। अगर मैंने कभी भी कोई चीज छोड़ दी, डिसीजन लेने में देर किया, तो वो मेरा काम हो ही नहीं पाया, फिर मेरे को जिंदगी में मौका मिला ही नहीं। ये भी एक डिवाइन एनर्जी शायद बनती है, जहां आप सोचते हो ये करने के लिए। अमृता जी ने भी काफी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वेरी गुड अमृता जी। वाओ, कितना अच्छा नजर आया। अमृता जी अगर आपने नहीं किया है तो यू मस्ट डू दिस कोर्स। आप तो ऑटोमेटिक राइटिंग भी मैम इतनी अच्छी कर रहे हो।
नहीं मैम, तो मैं करने ही वाली हूँ इस हाँ टाइम तो करूंगी। मेरा एक बिल्कुल। क्वेश्चन है मैम। हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये वैदिक आकाशिक और आकाशिक रिकॉर्ड में क्या डिफरेंस होता है, ये पहला क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे हम इंसान लोग के रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, वैसे पेट डॉग्स के या बर्ड्स के भी हम लोग रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनकी भी तो सोल है ना। आप चेक करके आ सकते हो ये मेरा डॉग मुझे इतना प्यारा क्यों है, मैं इसको खरीद के लाई ओके। अपने से, इसको अपने से अलग ही नहीं करती। और वैदिक ओके। ये हो, देखो मेथड अलग अलग हो सकते हैं आकाशिक में जाने के, लेकिन मंजिल तो एक ही है, देख कर आना प्रॉब्लम्स को और हील करना। तो जैसे ये किसने लिखा है कि प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट या अटेंडी का, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रॉपर, आपको एक सर्टिफाइड किया जाएगा कि आपने कोर्स किया है, इसके बाद आप किसी को सिखा भी सकोगे, आप किसी की आराम से हीलिंग भी कर पाओगे। बाकी तो आपकी कितनी उस चीज में हो जाती है, मैंने बहुत लोगों को बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स करते हुए देखा है। मैं खुद कभी कभी अपने स्टूडेंट्स को ही बोलती हूँ कि यार तुमसे एक बार रीडिंग कराने का मन है, तुम इतनी अच्छी रीडिंग करती हो। क्योंकि ग्रुप में भी जब आप लोग एक दूसरे की करते हो तो बड़ी अच्छी अच्छी एक्सपीरियंस होते हैं, रीडिंग्स निकल कर आती हैं। बहुत पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है, थ्योरी बहुत कम है, और थ्योरी जो है भी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पास्ट लाइफ हमेशा हम लोगों को अट्रैक्ट करता ही है ना। हाँ तुलसी जी। मैम पेमेंट डिटेल्स। पेमेंट डिटेल्स अभी मैं ग्रुप में भी डालने वाली हूँ, नहीं तो इसी नंबर पे आप जीपे कर सकते हैं। और यूपीआई आईडी मैं अभी शेयर कर देती हूँ। जिन्होंने आपने तो पहले कोई कोर्स किया है तुलसी जी, आप चाहें तो उसी ग्रुप में कर सकते हैं, वरना आप 5 मिनट मुझे बस दीजिए, मैं एंजल भी। सीलिंग। क्या तुलसी जी? एंजल सीलिंग किया है मैंने। हाँ एंजल हीलिंग किया है ना, तो हाँ जी आप उस मैम। पे भी कर सकते हैं। पर नहीं तो रुक जाइए थोड़ा 5 मिनट, ग्रुप जैसे ही क्लास ओवर होगी मैं फटाफट से पेमेंट अभी शेयर करने वाली हूँ। मौके का फायदा उठाइए, क्योंकि अभी कोर्स बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत रीजनेबल है, और लाइफ टाइम वारंटी के साथ। मैम जब मैंने एंजल सीलिंग कोर्स किया था ना, तब से 3 बार आकाशिक रिकॉर्ड जा चुका है। इस बार नहीं मतलब गवाना चाहता मैं। हाँ बिल्कुल ले लीजिए, वही कह रही हूँ, क्योंकि जो चीज छोड़ देते हैं ना वो छूट ही जाती है, और जिंदगी में एक रिग्रेट रह जाता है, यार कर ही लेती। लेकिन मन की जो इच्छा है ना पूरा कर लेना चाहिए। और अब हम इस एज में आ गए हैं ये कि हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें सब कुछ करके जाना है। ठीक है मैम, आप हाँ दे दीजिएगा ग्रुप में। हाँ, मैं डिटेल भेजूंगी, तो आप उसे पेमेंट कर दीजिएगा, या इसी नंबर पे जीपे भी कर सकते हैं। ओके मैम। हाँ। और किसी का, किरण जी आपका कोई डाउट? मैम मैं आपको कॉल करूंगी। हाँ जी बिल्कुल। जिसका कोई भी डाउट होता है कोर्स से रिलेटेड, डोंट हेजिटेट टू कॉल मी। कॉल करिए, बहुत प्यारा ब्यूटीफुल कोर्स है, इसकी जर्नी अलग ही है। तो अब सबको अगर मैं बुलाऊं एक्सपीरियंस शेयर करूं तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन हाँ अमृता जी ने अपना कल एक्सपीरियंस शेयर किया ही था। हाँ लीशा जी। मैम गुड इवनिंग। गुड मैम इवनिंग। आई एम आउट ऑफ स्टेशन, तो मैं एक बार ही 2100 से ब्लॉक कर देती हूँ, फिर मैं चंडीगढ़ पहुंच के आपको पे कर दूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने ऑप्शन दिया कि किसी को अगर लगता है कि मैं अभी पेमेंट नहीं कर पा रही, तो आप ये कोर्स अपना बुक कर सकते हैं एटलीस्ट, ताकि एंड ये है मैम कि जब स्टार्ट आपका होगा। हाँ जी। जीपे नंबर तो सेम ही है ना? हाँ हाँ, जीपे नंबर सेम है। तो मैम मैंने कर दिया, आप चेक कर लेना कि मिल गए या चलिए थैंक यू सो मच लिशा जी, इस बार श्री गणेश आपसे इस कोर्स का नहीं। चलिए, थैंक यू हाँ सो जी, मच। ओके। ओके बाकी मैम, लोग थैंक भी यू। ज्यादा सोचिए मत, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत प्यारा कोर्स है, ये एक्सपीरियंस बार बार नहीं मिलता लाइफ में। मैं तो बल्कि यही कहती हूँ कि हम लोग ब्लेस्ड हैं जो हमें इतने कोर्स ऐसे बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। वरना इन कोर्सेज की फीस, बल्कि मैं तो कहती हूँ कोर्सेज की एनर्जी एक्सचेंज को तो हम वैल्यू वो देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रेशियस होते हैं कोर्सेज। ये विद्या है प्रेशियस, जो हमें बड़े भगवान के कहते कोई अच्छे कर्मास हैं जो हम सीख पाते हैं, हम इसे कर पाते हैं। तो दोज हु विल बी द पार्ट ऑफ दिस कोर्स, मैं गारंटी से कह सकती हूँ दे आर ब्लेस्ड वंस, क्योंकि ये विद्या हर किसी को नहीं मिल पाती है। प्लस जब मैंने आपको बोल दिया स्पिरिचुअल जर्नी का प्रॉमिस की हर बार आप फ्री में ज्वाइन करेंगे, ये बहुत अच्छा वो है, क्योंकि कई लोग एक बार में नहीं कर पाते तो सेकंड टाइम में हम करवा के छोड़ते हैं। सेकंड में नहीं तो थर्ड टाइम में तो हर कोई हीलर बन जाता है। जहां किसी को लगे ना कि यार मेरे अब वो चीज नहीं आ पा रही, मेरा थर्ड आई चक्र इतना एक्टिवेट नहीं हुआ, तो भी आपके पास ऑप्शन होता है, आपको दोबारा पैसा खर्च ही नहीं करना, एक बार दो, बार बार रिपीट करो। किसी का कोई डाउट है? अपर्णा जी आप करेंगे? कल आपने इंटरेस्ट शो किया था।
बाकी किसी का भी कोई डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल मी एनी टाइम। क्लास के बाद भले ही लेट हो गया है, बट मैं रात तक 12 साढ़े 12 तक भी कॉल्स रिसीव करती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कॉल करना चाहें कर सकते हैं। कल सुबह 12 बजे से पहले पेमेंट कर लीजिए, तो आपको सस्ता भी मिल जाएगा, नहीं तो आपको उसी कोर्स के लिए 1500 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच। फिर अभी किसी का कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लीव करते हैं, मीटिंग का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अभी किसी का कोई है? हाँ जी, प्रेगनेंसी के टाइम में भी कर सकते हैं। पर्णिया जी का क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रैक्टिशनर का नहीं, पूरा प्रॉपर आपको एक नॉर्मल सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ आपने ये कोर्स हमसे किया है, और आप सिखा भी पाएंगे, सीख भी पाएंगे, वो सॉरी आप हील भी कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। ललिता जी, आपका कोई क्वेश्चन है? जी नहीं, अभी तो नहीं है। मुझे खाली सर ऐसा भारी हुआ था, कुछ दिखा नहीं, लेकिन सर ऐसा भारी हो गया था। सर और भारी कल भी होने का आपका जब सेशन, हाँ जी बोलिए, सॉरी मैं हाँ बीच में। कल भी सेशन हुआ था, तो वो टाइम पे भी ऐसे सर थोड़ा सा भारी हो गया था। ठीक है, तो कल सिर पे भारी भी। होने का मतलब ललिता जी ये है कि कहीं ना कहीं क्राउन चक्रा में ब्लॉकेज है, क्राउन चक्रा या थर्ड आई चक्रा में। लेकिन जब हम वो एनर्जी लेते हैं यूनिवर्स से, तो वो बाहर से एंटर हो रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे अगर ब्लॉक होगा तो उसको रिसीव करने में प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेस लगेगा, इसलिए वो सिर भारी हो जाता है। जब हम धीरे 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 डेली डेली मेडिटेशन करेंगे, तो हमारा ये चक्रा क्लींस होगा और हमें वो सिर का भारीपन फील होना कम हो जाएगा। ओके। हाँ, तो आप रेगुलर ओके। प्रैक्टिस नहीं करते होंगे ना शायद मेडिटेशन वगैरह की, तो इसलिए आपका सिर भारी हुआ। ओके। मैम हाँ जी। मैम हम लोग जैसे ऑरा क्लींजिंग करते हैं ना, रेकी में सिखाई जाती है ऑरा क्लींजिंग के लिए, वो मतलब एक इजी कोई उपाय है क्या? हाँ बिल्कुल है, मेरा एक ऑरा क्लींजिंग और चक्रा बैलेंसिंग का कोर्स है, जिसके अंदर सिर्फ 5 to 10 मिनट्स में आप अपना ऑरा चक्रा क्लींस कर सकते हैं, वो भी गारंटीड। अभी मैम आप ये एक करिए, तो इसके साथ साथ मैं वो कोर्स भी लेकर आऊंगी, क्योंकि वो कोर्स तो सभी को करना चाहिए, सब हीलर्स को, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी है। अमृता जी ने कल शेयर भी किया था कि वो कैसे 5 मिनट में पूरे चक्रास को बैलेंस कर देता है। सिर्फ 5 मिनट्स अपनी बॉडी पे देने हैं। जिस हीलिंग में यूजुअली हाफ एन आवर लगता है, वो आपका काम 5 मिनट में हो जाएगा। सॉल्ट वाटर बकेट बकेट वाला जो मैम होता है ना, वो चॉकलेट ड्रॉ करके वो वाला पता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है मैम उसमें। हाँ, मेरे पास एक ऐसा कोर्स है जो कि आपको आपका बहुत जल्दी हीलिंग होगा। 5 to 7 मिनट्स में आपके सारे चक्रास भी बैलेंस होंगे और आपका ऑरा भी क्लींस होगा। मैं तरीका बताती हूँ, और उसको मैं एलरॉड ठीक। के साथ चेक भी करके दिखाऊंगी आपको, जब मैं क्लास लेकर आऊंगी तो, कि कैसे हाथ के हाथ करके आपके चक्रा कैसे ओपन हुए, कैसे क्लोज वो हुए, कैसे उसकी एनर्जी बढ़ी। ओके। हाँ, जुड़े रहिए तुलसी जी, कोर्सेज करते जाइए। मेरे पास हर वो कोर्स है जो हमको चाहिए होता है, क्योंकि मेरा को भी ना ये चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं कोर्सेज वही लेकर आती हूँ जिनसे मैं खुद कनेक्ट कर पाती हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि हाँ ये बेनिफिट करता है, ये बहुत अच्छा जी कोर्स मैम। है, लोगों को सीखना चाहिए। मैं वही कोर्सेज लाती हूँ, सीखे तो मैंने 50-100 कोर्सेज हैं, लेकिन यूज जिनको मैं करती हूँ, मैं वही कोर्सेज को लॉन्च करती हूँ। थैंक यू मैम। हाँ चलिए ठीक है तुलसी जी, मिलते हैं कोर्स में। तो होपिंग फॉर टू सी यू ऑल इन द कोर्स ऑल एज वेल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। बाय। बाय, थैंक यू मैम। बाय। बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।